आजकल एक बात बहुत चल रही है, ग्लोबल पावर। लेकिन इसके मायने तेजी से बदल रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि यह बदलाव आखिर है क्या, और इस नई दुनिया में भारत को एक अहम कॉल क्यों आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आज की दुनिया की सच्चाई है। मतलब अब पावर का मतलब सिर्फ मिसाइलें या बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं रह गया है। असली पावर तो ये है कि आप दुनिया के स्पीड डायल पर हो, कि जब कोई बड़ा संकट आए तो सबसे पहला फोन किससे किया जाए। और देखिए, अब वो फोन भारत को लग रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्लोबल पावर या वैश्विक शक्ति आखिर है क्या। अच्छा, इसको ना हम दो बहुत आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला तो ये कि किसी देश की आवाज में इतना दम हो, इतना वजन हो कि कोई भी उसे इग्नोर ना कर सके। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जब दुनिया किसी बड़ी मुश्किल में फंसे तो उसका समाधान, उसका हल उसी देश के पास हो। तो पहला हिस्सा हुआ प्रभाव, मतलब जब वो देश कुछ बोले तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुने। लेकिन जैसा मैंने कहा, इससे भी ज्यादा जरूरी है दूसरा हिस्सा, और वो है समाधान। सोचिए, जब कोई संकट आता है तो दुनिया मदद के लिए किसकी तरफ देखती है। यही है असली पावर। सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना। और अब भारत धीरे धीरे इसी रोल में आ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया भारत पर इतनी डिपेंडेंट क्यों होती जा रही है? अचानक ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण हैं। जरा कोविड का टाइम याद कीजिए, जब भारत ने दुनिया की फार्मेसी बनकर दवाइयों की सप्लाई चेन को संभाले रखा। फिर टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, हम सॉफ्टवेयर और डेटा के ग्लोबल पावर हाउस बन चुके हैं। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स। और यही कॉम्बिनेशन, मतलब कम कीमत पर वर्ल्ड क्लास स्किल, यही भारत का वो तुरुप का इक्का है, वो यूनिक एडवांटेज है जिसकी बराबरी करना आज दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी ताकतें। अब बात करते हैं भारत की उस खास स्ट्रैटेजी की जो उसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, भारत की खासियत यह है कि वो किसी एक टीम का हिस्सा बनकर नहीं खेलता। उसकी दोस्ती अमेरिका से भी है, तो वहीं रूस के साथ भी उसके पुराने और गहरे रिश्ते हैं, और साथ ही यूरोप के साथ भी उसके स्ट्रेटेजिक संबंध हैं। तो पॉइंट यह है कि जहां दुनिया अक्सर टकराव और गुटबाजी में बढ़ जाती है, भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना है, बैलेंस का, संतुलन का। वो सबसे बात करता है, सबसे रिश्ते रखता है। ये किसी एक की साइड लेना नहीं है, बल्कि ये सबकी भलाई के लिए उठाया गया एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप है। लेकिन क्या ये ग्लोबल पावर का खेल सिर्फ बयानों और मीटिंग्स तक ही होता है? नहीं, असली खेल तो पर्दे के पीछे खेला जाता है। जो कुछ हमें टीवी डिबेट्स में दिखता है ना, वो तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असली पावर गेम तो कहीं और चलता है। वो चलता है बड़ी बड़ी डील्स में, अहम समझौतों में, और उन सप्लाई चेन्स में जो एक तरह से दुनिया की इकोनॉमी की नसें हैं। और समझने वाली बात यह है कि भारत इन्हीं जगहों पर चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। ये एक ऐसा खेल है जिसे शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप ठोस काम करके जीता जाता है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो भविष्य कैसा नजर आता है? आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है? और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती हैं। देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि भारत ग्लोबल पावर बनेगा या नहीं, वो तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है। असली सवाल अब ये है कि दुनिया इस नई सच्चाई को, इस बदलते हुए पावर बैलेंस को कितनी जल्दी और कैसे एक्सेप्ट करेगी। और इसी सवाल के जवाब में आने वाले कल की कहानी छिपी हुई है।